Hello friends, welcome to BSc Knowledge. टुडे टॉपिक इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप 1 और टाइप 2 हम दोनों पढ़े थे। आज का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो चलिए जानते हैं ये होता क्या है। तो पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं। तो टाइप 1 में क्या लिखेंगे हम लोग। टाइप 1 ये दो टाइप का होता है। एक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y विथ रिस्पेक्ट टू x होता है। एक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x विथ रिस्पेक्ट टू y होता है। तो किसी होगा dy बाई dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं। इन्हें कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF जिसे कहते हैं हम लोग। तो क्या होता है e पे पावर p dx एंड सॉल्यूशन लिखेंगे इज गिवन बाय, क्या होता है इसका जनरल फॉर्म y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx। ये इसका जनरल फॉर्म होता है। अब इस पर हम एक क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉल्व है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द x इंटू कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जाता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई एक्स कॉस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू कॉस एक्स। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is dy by dx plus x sin x plus cos x by x cos x into y is equal to 1x cos x। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 dy by dx प्लस p इंटू क्यू इज इक्वल टू क्यू। कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 को dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ। p इज इक्वल टू वैल्यू निकल के आएगा x साइन x प्लस कॉस x बाई x कॉस x एंड q बराबर आएगा 1 बाई एक्स कॉस एक्स। तो p का यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो इसको p बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं साइन एक्स एक्स बाई कॉस एक्स यानी टेन एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ये हमारा p निकल के आया और q ऐसे ही रहेगा 1 बाई एक्स कॉस एक्स। इंटीग्रल फैक्टर इसका निकालेंगे हम लोग। तो e पे पावर होता है p dx। तो e पे पावर p यानी यहाँ p कितना है टेन एक्स प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर क्या हो जाएगा, तो e पे पावर टेन एक्स का डी एक्स का इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे तो 1 बाई टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो यहाँ e पे पावर टेन एक्स का क्या हो जाएगा, तो e पे 1 बाई टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स हो जाता है और साथ में प्लस 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा। e पे पावर लॉग पे हो जाएगा लॉग m इंटू एन यानी सेक एक्स इंटू एक्स। तो इसे लिखेंगे e पे पावर e और लॉग ख़त्म हो जाएगा यानी यहाँ से आएगा सेक एक्स इंटू एक्स आएगा। अब क्वेश्चन पाएंगे सॉल्यूशन इज गिवन बाय,
तो y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रल फैक्शन dx होगा। यहाँ पे y कुछ वैल्यू नहीं है, इंटू x सेक x इज इक्वल टू क्यों क्या है यहाँ पे 1/x cos x इंटू सेक x इंटू x dx। यहाँ से x और x कट जाएगा, y इंटू एक्स सेक x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक x बाई कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस ऊपर चल जाएगा तो सेक x हो जाएगा और सेक x इंटू सेक स्क्वायर x हो जाएगा dx। तो y इंटू एक्स सेक x इज इक्वल टू और सेक प्लस सी, साथ में कांस्टेंट आएगा एक्स वाई सेक एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। यही हमारा इक्वेशन निकल के आया। इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार और समझ लेते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं जिसका टाइप 1 हम लोग देख रहे हैं। तो टाइप 1 का फॉर्म क्या होता है, फॉर्म यही होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर p और q हो सकता है कांस्टेंट हो सकता है या फंक्शन ऑफ x हो सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं उसे, y विथ रिस्पेक्ट टू x कहेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इसका e पे पावर p dx लिखते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर शॉर्ट फॉर्म में IF कहा जाता है, तो उसे क्या लिखेंगे, e पे पावर dx होता है। फिर लास्ट में e पे पावर dx अगर हमारा इंटीग्रेटिव फैक्टर निकल जाता है तो सॉल्यूशन में लिखेंगे सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेट फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेट फैक्टर dx। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इसी फॉर्म पर। तो सॉल्व x इंटू कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इजिकल टू 1। या तो क्वेश्चन ये रहता है या तो ये क्वेश्चन रहेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई एक्स कॉस एक्स इंटू वाई इजिकल टू 1 बाई एक्स कॉस एक्स। ये हमारा एक क्वेश्चन रहेगा। दोनों सेम क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। तो हम लोग लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी वाई बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई एक्स कॉस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स कॉस एक्स। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। चाहे तो यहाँ पे हम एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ एक्स और एक्स कट जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स होता है प्लस कॉस एक्स का जाएगा, यहाँ पे 1 बाई एक्स आएगा यानी y और यहाँ 1 बाई एक्स यहाँ पे वैसे ही रहेगा, कॉस एक्स वहीं रहेगा। दोनों सेम क्वेश्चन है और दोनों को लिखने का तरीका भी सेम। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, हम लोग कंपेयर कर लेंगे इसको इक्वेशन 1 के साथ डी वाई बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू को। तो p का यहाँ वैल्यू ये निकल के आएगा, चाहे ये वैल्यू निकल के आए चाहे ये वैल्यू निकल के आए, एंड q का वैल्यू ये निकल के आएगा और दोनों जगह सेम ही रहेगा। फिर फैक्टर निकाले हैं हम लोग, तो e पे पावर p dx हम लोग जानते हैं। यहाँ p का वैल्यू क्या है, तो यहाँ p का वैल्यू है 1 tan x प्लस 1 बाई एक्स। तो tan x प्लस 1 बाई एक्स लिख देंगे और dx कर देंगे। तो tan x dx को हम लोग अलग कर देंगे और 1 बाई एक्स डी एक्स को अलग कर देंगे। तो tan x dx का इंटीग्रेशन होता है log sec x होता है और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है। तो e पे पावर log sec x प्लस log x, ये एक फॉर्मूला होता है log m प्लस log n यानी log m इंटू n। तो यहाँ पे लिख देंगे log m इंटू n। तो e और log कट जाता है और sec x इंटू x बचेगा हमारे पास। तो सॉल्यूशन इज गिवन बाई एक लिखेंगे लाइन और यहाँ पे लिख देंगे। तो y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx। y इंटू इंटीग्रल फैक्टर हम लोगों का आया है sec x इंटू एक्स या x इंटू sec x का, ये दोनों सेम है। x इंटू sec x आया है, इंटीग्रेशन का निशान 1 बाई एक्स कॉस एक्स इंटू सेक एक्स इंटू एक्स डी एक्स। एक्स और एक्स ऊपर नीचे कट जाएगा, 1 बाई एक्स का कॉस एक्स होता है, 1 बाई कॉस एक्स का सेक एक्स होता है, सेक एक्स और सेक एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स दे देगा हमारा। वाई इंटू एक्स सेक एक्स रह जाएगा, वाई इंटू एक्स सेक एक्स को छोड़ देंगे। सेक स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, साथ में एक सी आएगा क्योंकि ये इंटीग्रेशन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे। तो से एक्स वाई इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी, ये हमारा निकल कर आएगा।